हेलो, दिमाग को हैक करने वाले इस बिल्कुल नए और धमाकेदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम किसी आम विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम सीधे इस ह्यूमन ब्रेन के अंदर घुसने वाले हैं। सक्सेस के पीछे जो न्यूरोसाइंस छिपी है ना, जो सीक्रेट वायरिंग है, आज हम उस बायोलॉजिकल हार्डवेयर को पूरी तरह डिकोड करेंगे। अपने दिमाग की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग और माइंड बेंडिंग साइंस से भरा होने वाला है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, आखिर क्यों कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में आसमान छू लेते हैं और बाकी दुनिया बस स्ट्रगल करती रह जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि फर्क टाइम का है, पर बिल्कुल नहीं। असली फर्क टाइम मैनेजमेंट का नहीं, बल्कि ब्रेन मैनेजमेंट का है। ये सब इस बायोलॉजिकल मशीन पर निर्भर करता है कि इसके फिजिकल हार्डवेयर को कैसे प्राइम और ऑप्टिमाइज किया जाता है। ठीक है, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऑप्टिमाइज्ड ब्रेन के पूरे दिन के सफर का मैप तैयार करेंगे। शुरुआत होगी ब्रेन वेव्स को जगाने से, फिर आएगा मूवर्स मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद हम देखेंगे लिम्बिक सिस्टम और फ्रंटल कॉर्टेक्स की वो इंटरनल जंग। एक लिमिटलेस ब्रेन को बिल्ड करना सीखेंगे, इमोशनल हाईजैक से बचने का तरीका जानेंगे और आखिर में अपने स्लीप क्रोनोटाइप को डिस्कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वेकिंग अप द ब्रेन वेव्स। तो अब चलते हैं दिन के सबसे पहले और सबसे क्रिटिकल घंटे में। क्या ये पता है कि सुबह सुबह अचानक बजने वाला वो तेज अलार्म इस शानदार कॉग्निटिव इंजन को कितना भयानक डैमेज करता है? देखिए, रात में जब गहरी नींद आती है तब दिमाग डेल्टा वेव में होता है, लेकिन जागने से ठीक पहले एक थीटा स्टेट आती है, जो एक हाईली सजेस्टेबल स्टेट है। उसके बाद अल्फा और फिर दिन की एक्टिव बीटा वेव। जब उस अलार्म से अचानक चौंक कर उठते हैं ना, तो दिमाग सीधे डेल्टा से बीटा में धकेल दिया जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी को न्यूट्रल से उठाकर सीधे 5वें गियर में डाल देना। इंजन तो चिल्लाएगा ही ना। इसके बजाय रात को सोने से पहले दिमाग को निर्देश देना चाहिए, जिसे पिलो टॉक कहते हैं, ताकि नेचुरल तरीके से उस थीटा स्टेट को हैक किया जा सके। और अब सुनिए न्यूरोसाइंस का सबसे इनसेन हैक। सुबह उठते ही फोन या कॉफी नहीं चाहिए, बल्कि सूरज की रोशनी चाहिए। सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी बायोलॉजिकल घड़ी को सेट करता है। कैफीन को हाथ लगाने से पहले सिर्फ 5 मिनट की धूप इस न्यूक्लियस को तुरंत एक्टिवेट कर देती है, और इससे बिना किसी नकली स्टिमुलेंट के बॉडी में नेचुरल एंडोर्फिन्स का एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जो पूरे दिन चार्ज रखता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, दी मूवर्स मॉर्निंग रूटीन। अब जब दिमाग सही गियर में आ चुका है, तो उन सीक्रेट हैबिट्स को डिकोड करते हैं जो दुनिया के सबसे अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग अपना दिन शुरू होने से पहले अपने दिमाग को प्राइम करने के लिए यूज करते हैं। इसे मूवर्स कहते हैं। एम से मेडिटेशन, ओ से ऑक्सीजनेशन यानी ब्रेथ वर्क, वी से विजुअलाइजेशन, ई से एक्सरसाइज, आर से रीडिंग कुछ एफर्मेटिव पढ़ना, और एस से स्क्राइबिंग, जिसका मतलब है अंदर के नेगेटिव थॉट्स को लिख कर निकाल देना। इसमें घंटों नहीं लगते, हर एक स्टेप के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। ये छोटे छोटे 5 मिनट के बर्स्ट्स दिमाग की पूरी केमिस्ट्री को जड़ से बदल कर रख देते हैं। और अगर किसी को लगता है कि सिर्फ बैठकर सोचने से क्या ही होता है, तो न्यूरोसाइंस का ये मैजिक सुनिए। मेंटल रेप्स इक्वल फिजिकल रेप्स। हार्वर्ड और पियानो प्लेयर्स पर हुई स्टडीज ने ये प्रूफ कर दिया है कि जो लोग असल में पियानो बजाते हैं और जो लोग सिर्फ अपने दिमाग में पियानो बजाने की कल्पना करते हैं, इन दोनों के ही दिमाग में न्यूरल सर्किट्स लगभग एक जैसे ही डेवलप होते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये हार्डकोर बायोलॉजी है। सिर्फ विजुअलाइज करके भी फिजिकल ब्रेन वायरिंग बनाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, लिम्बिक सिस्टम और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच की टक्कर। अब जब सुबह का रूटीन सेट हो गया है, तो चलते हैं वर्क डे के बीच में। हर छोटे बड़े फैसले के पीछे हमारे दिमाग के अंदर एक खतरनाक जंग चल रही है। एक तरफ है लिम्बिक ब्रेन, हमारा पुराना आदि मानव वाला प्रिमिटिव दिमाग। इसका काम सिर्फ 4 चीजों का है: फाइट, फ्लाइट, फियर और फ्रीज। ये लगातार सिर्फ खतरा ढूंढता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा है हमारा लॉजिक से चलने वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें कंट्रोल, कमिटमेंट, चॉइसेस और कमांड जैसी पावर्स देता है। क्या ये फैक्ट मालूम है कि एक चूहे के दिमाग में कॉर्टेक्स का हिस्सा सिर्फ 7% होता है, लेकिन इंसानों में ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरे दिमाग का 40% हिस्सा कवर करता है। ये 40% ही हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। सक्सेस पाने, पेशेंस रखने और मुश्किलों से लड़ने का असली बायोलॉजिकल सीक्रेट इसी 40% हिस्से पर कंट्रोल करना है, ना कि लिम्बिक ब्रेन के डर के साये में जीना। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि एक लिमिटलेस ब्रेन बनाया कैसे जाए। 25 से 40 साल की उम्र आते आते अक्सर लोगों को लगने लगता है कि बचपन के बाद ब्रेन की वायरिंग हमेशा के लिए फिक्स हो चुकी है।
पर न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस ने इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ दिया है। जरा इस शानदार एनालॉजी के बारे में सोचिए। अगर मोजार्ट बहुत खूबसूरती से गा रहा है लेकिन आपका रेडियो खराब है, तो मोजार्ट को दोष मत दीजिए, अपने रेडियो को ठीक कीजिए। हमारा जो असली पोटेंशियल है ना, वो मोजार्ट है, और ये फिजिकल दिमाग वो रेडियो है। हमें इस बायोलॉजिकल हार्डवेयर को फाइन ट्यून करना ही पड़ेगा ताकि असली काबिलियत दुनिया तक ठीक से ट्रांसमिट हो सके। तो सवाल उठता है, इस रेडियो को फाइन ट्यून कैसे करें? इसके 3 क्रेजी तरीके हैं। पहला, अल्फा वेव्स बनाइए। दिन में 5 से 10 मिनट शांति से बैठकर अपने आते जाते विचारों को बस ऑब्जर्व करना है। दूसरा है न्यूरोबिक्स, यानी दिमाग की एक्सरसाइज, जैसे अपने उल्टे हाथ से ब्रश करना या डेस्क का लेआउट पूरा बदल देना। और तीसरा, एक्सट्रीम चैलेंज, दोनों हाथों से एक साथ मिरर राइटिंग करने की कोशिश करना। हमारी आर्मी के एक ऑफिसर ने सियाचिन की जमा देने वाली ठंड में खुद को जिंदा रखने के लिए बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की तरह मिरर राइटिंग सीखी थी। ये मल्टी सेंसरी चैलेंजेस दिमाग में बिल्कुल नए रास्ते बना देते हैं। अब जरा इस डेटा पॉइंट पर गौर फरमाइए। एक एवरेज इंसान दिन भर में लगभग 50 से 60 हजार अलग अलग विचार सोचता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि इसमें से ज्यादातर थॉट्स सिर्फ एक ही लूप में घूमते रहते हैं: हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। बस यही 3 टॉपिक। अगर इस दिमाग को सच में लिमिटलेस बनाना है, तो इस इंटरनल एनर्जी को हजारों दिशाओं में भटकाने के बजाय सिर्फ इन 3 कोर पिलर्स को ऑप्टिमाइज करने पर फोकस करना चाहिए। अगला सेक्शन बहुत ही जरूरी है, सर्वाइविंग इमोशनल ब्रेन हाईजैक्स। अब देखिए, चाहे ये दिमाग कितना भी ऑप्टिमाइज्ड क्यों ना हो जाए, दिन में स्ट्रेस तो आना ही आना है। तो एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड लिमिटलेस ब्रेन इस स्ट्रेस, गुस्से और इमोशनल ब्रेकडाउन से कैसे निपटता है? जवाब है सिर्फ 13 सेकेंड। जी हाँ, सिर्फ 13 सेकेंड। जब वो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल अपने हाथ में लेता है ना, जिसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं, तो उस भयानक गुस्से या डर का वो बायोलॉजिकल बर्स्ट सिर्फ 13 सेकेंड तक ही जिंदा रहता है। अगर उन 13 सेकेंड्स को ठीक से मैनेज कर लिया, तो समझ लीजिए पूरी बायोलॉजी को हैक कर लिया गया। और इन 13 सेकेंड्स को हैक करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। स्टेप 1, अवेयरनेस। ये पहचानना होगा कि आखिर ट्रिगर क्या कर रहा है। स्टेप 2, ब्रीदिंग। एक बहुत लंबी गहरी सांस लेनी है और 100 से उल्टी गिनती शुरू करनी है, 99, 98। और स्टेप 3, कमिटमेंट। वापस अपने डेली रूटीन पर लौट आना है। ये गहरी सांस फिजिकली उस पैनिक को वहीं स्विच ऑफ कर देती है और वैगस नर्व को पूरा कंट्रोल दे देती है, जो पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को तुरंत शांत कर देती है। ये प्योर साइंस है। और आखिर में आते हैं हमारे छठे सेक्शन पर, फाइंडिंग द स्लीप क्रोनोटाइप। अब जब दिन खत्म हो रहा है, तो इस खतरनाक बायोलॉजिकल मशीन को आराम भी तो देना है। हमारी जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है, वही हमारी एनर्जी के लिमिट्स को तय करती है। और रियलिटी ये है कि हम सब अंदर से एक जैसे नहीं हैं। ये चार्ट देखिए। अगर कोई लायन क्रोनोटाइप है, तो एनर्जी का पीक सुबह 5 से 8 बजे तक ही मिलेगा। बेयर क्रोनोटाइप के लिए ये विंडो 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होती है। वोल्फ टाइप के लोगों के लिए दोपहर के बाद से आधी रात तक एनर्जी हाई रहती है। और डॉल्फिन क्रोनोटाइप वालों के लिए एनर्जी बहुत ही रैंडम तरीके से घटती बढ़ती रहती है। अगर इस नेचुरल स्लीप क्रोनोटाइप के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी, तो बर्नआउट होना बिल्कुल तय है। लेकिन अगर इसके साथ अलाइन हो गए, तो आउटपुट अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। इस लाइन पर जरा ध्यान दीजिए। एक फरारी को सही फ्यूल की जरूरत होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि उसे पता हो कि क्रैश से बचने के लिए उसके अपने इंटरनल ब्रेक्स कैसे काम करते हैं। सोर्स में दुबई की एक फरारी का बहुत ही जबरदस्त किस्सा था, जो बाहर से किसी चीज से टकराकर क्रैश हो गई। ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया में क्रैशेस तो होते ही रहेंगे, लेकिन एक लिमिटलेस ब्रेन हमेशा अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाले इंटरनल ब्रेक्स पर निर्भर करता है, ताकि जिंदगी की ये गाड़ी कभी पटरी से ना उतरे। तो दोस्तों, आखिर में बात यहीं आके रुकती है कि हम क्या एक्शन लेने वाले हैं। कल सुबह इस रियलिटी को रीवायर करने के लिए सबसे पहले कौन सी छोटी सी आदत को बदला जाएगा? क्या वो पिलो टॉक होने वाली है, या न्यूरोबिक्स, या फिर उस 13 सेकंड वाले रूल को अप्लाई किया जाएगा? इस एक्सप्लेनर से कोई भी एक न्यूरो हैक चुन लीजिए और इस लिमिटलेस ब्रेन को बिल्ड करने का काम आज और अभी से शुरू कीजिए।